दोस्तों मेरे हाथ में है कैरियर के 2026 इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप अपने एयर कंडीशनर को कितने इजीली और अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि दोस्तों जब भी टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करता है एसी को इंस्टॉल करने के लिए, तब वो जल्दबाजी में होता है और रिमोट कंट्रोल के फंक्शन आपको डिटेल में नहीं बताता और आप फिर रॉन्गली तरीके से एसी को यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस रिमोट कंट्रोल के एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जरूर दिखेगा। तो दोस्तों सबसे सेंटर में आपको यहाँ पर पावर ऑन और ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इस रिमोट कंट्रोल में एक अच्छी बात यह है कि आपको बैकलाइट भी देखने को मिलती है। तो रात में अगर आप रिमोट कंट्रोल को यूज कर रहे हैं तो क्लियरली आप सारे फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं उसको आप वॉच कर सकते हैं डिस्प्ले के थ्रू। दोस्तों अगले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्लस और माइनस का बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर मोड वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है सेम रिंग में। तो मोड वाले बटन को जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर कूल मोड, ऑटो मोड, ड्राई मोड और फैन मोड जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑटो मोड एक ऐसा मोड है जो कि दोस्तों आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग को मैनेज करता है। जैसे आप इस मोड पर एसी को सेट करेंगे तो एसी पहले ये सेंस करेगा कि आपके रूम का एनवायरनमेंट कैसा है और कैसी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर उस हिसाब से कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को एडजस्ट करेगा और इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर है वो अपनी फैन की स्पीड को मैनेज करेगा और फिर कुछ समय बाद आपको एसी जो है वो एक अच्छी प्रीमियम कूलिंग का एक्सपीरियंस कराएगा। ऑटो मोड का फायदा ये होता है कि जब आपका रूम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है तब दोस्तों एसी अपने कंप्रेसर के पावर वोल्टेज को भी डिक्रीज कर देता है और उस कंडीशन में आपको एक अच्छी खासी पावर सेविंग भी होती है। अगला मोड आता है कूल मोड। कूल मोड पर एसी को हम इसलिए यूज करते हैं कि जनरली हमको एसी से कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एसी को कूल मोड पर ही यूज करना है। अगला मोड आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड को मानसून या फिर हम बात करें कि जो विंटर सीजन में कभी कभी पानी वगैरह गिर जाता है, उस समय ह्यूमिडिटी लेवल जब भी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आपको ड्राई मोड यूज करना है। ड्राई मोड में कंप्रेसर बिल्कुल काम नहीं करता, इंडोर यूनिट से केवल आपको ड्राई एयर मिलती है। उससे होता है कि आपके रूम में जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है या फिर जो भी मॉइस्चर है वो ओवरकम हो जाता है। अगला मोड आता है यहाँ पर फैन मोड। फैन मोड में दोस्तों जनरली इंडोर यूनिट से फैन की तरह ही आपको नॉर्मल एयर डिलीवरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है फैन का। फैन में आपको हाई, लो, मीडियम 3 सेटिंग देखने को मिल जाती है। फैन की स्पीड अगर आपको लो पर रखना है, मीडियम पर रखना है या पर हाई पर रखना है तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्रेस करके आप सेटिंग को काफी इजीली कर सकते हैं। अब हम पहले दोस्तों नीचे की ओर जितने भी बटन्स दिए हुए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद टॉप में यहाँ पर जो बटन दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है वाईफाई का। अगर आपका एसी वाईफाई इनेबल है, जो कि कैरियर में आपको 2026 के लेटेस्ट मॉडल में वाईफाई इनेबल मॉडल भी मिल जाते हैं और नॉन वाईफाई भी मिल जाते हैं। तो वाईफाई अगर आपका एसी है तो सबसे पहले आपको कैरियर की जो नई एप्लीकेशन है, अभी जो नई लेटेस्ट आई है, उसे पहले आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, यानी कि मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी आप जिससे डालेंगे तो साइन अप प्रोसेस काफी इजीली हो जाती है। उसके बाद आपको ये करना होता है कि आपको यहाँ से वाईफाई वाले बटन को जो है वो चूज करना होता है। जैसे आप इसे चूज करते हैं तो यहाँ पर एसी के डिस्प्ले पर एसी का सिंबल आ जाता है, यानी कि आपका जो एसी है वो रेडी है वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद आपके यहाँ का जो भी वाईफाई कनेक्शन है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका जो एसी है वो कैरियर की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैरियर की एप्लीकेशन के थ्रू आप एसी को काफी स्मूथली और अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। वाईफाई वाले बटन को अगर आप मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आपको विजिबल होते हैं। जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग सिंबल यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप इको पे सेट करते हैं तो इको का मतलब ये होता है कि आपका जो एसी है वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है और काफ़ी कम पावर वोल्टेज यूज़ करते हुए आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोबारा अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एसी का सिंबल शो होता है, यानी कि सेल्फ क्लीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एसी के अंदर जो इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल्स आपको मिलती हैं, अगर आप उसे क्लीन करना चाहते हैं तो आप इस फीचर के थ्रू कर सकते हैं। एसी का जो कंप्रेसर है वो इस मोड में बंद हो जाता है। इंडोर यूनिट का फ्लैप कवर भी पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है और आपको एसी से जो है वो किसी भी टाइप की कूलिंग नहीं मिलती। कूलिंग कॉइल्स के ऊपर आइस फ्रीज होती है, यानी कि बर्फ फ्रीज होती है, फिर वो मेल्ट होती है और जो पानी होता है वो ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर चला जाता है और उसके बाद एंड में कूलिंग कॉइल्स ड्राई होती है, जिससे कि दोस्तों आपका जो एसी है वो आपको एक अच्छी एयर डिलीवरी देना शुरू कर देता है। इस फीचर को आपको कब यूज करना चाहिए, तो अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है तो उस कंडीशन में इस फीचर को आपको कब यूज करना चाहिए। तो अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा धूल या मिट्टी रहती है तो उस कंडीशन में आप इस फीचर को 1 महीने में एक बार यूज करें। अदरवाइज अगर आपके यहाँ नॉर्मल एटमॉस्फेयर है तो फिर आप 2 महीने में भी एक बार यूज कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ये जो प्रोसेस जब भी चलेगी तो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा और आपको कुछ फंक्शन जो है वो प्रेस भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस प्रोसेस को दोबारा आप थोड़ी देर बाद करें तो ऑन ऑफ करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली वापस से ऑफ हो जाती है और एसी जो है वो नॉर्मल मोड में वापस से आ जाता है। अगले मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर माई मोड का बटन दिया हुआ है। माई मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप एसी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, फैन स्पीड या स्विंग स्पीड पर अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहते हैं, अपना एक पर्सनलाइज मोड बनाना चाहते हैं, तो आपको माई मोड वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। टेम्परेचर आप जो भी सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फैन स्पीड आपको जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। देन स्विंग आपको जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। स्विंग को सेट करने के बाद आपको माई मोड वाले बटन को 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका जो मोड है वो यहाँ पर सेट हो जाता है, कुछ समय के लिए ब्लिंक करता है और आप देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर अभी एसी का 24 डिग्री कर देते हैं और माई बोर्ड पर वापस से अगर हम क्लिक करेंगे तो 25 डिग्री टेम्परेचर सेट हो जाएगा, यानी कि जो हमने पर्सनल सेटिंग की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑन हो जाती है। इसी चीज को अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो दोबारा अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो मोड आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगले फंक्शन की बात करते हैं वो है टाइमर। टाइमर मतलब कि जिस समय आपका एसी चल रहा है उसके बाद आप उसे कितने घंटे के बाद बंद करना चाहते हैं। मैक्सिमम आप 24 घंटे के बाद भी बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, या फिर 0.5 आवर से लेकर 1 आवर 2 आवर जो भी आपको सेटिंग करना है वो आपसे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। आप एक बार जो भी टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपका जो ऑटोमेटिक टाइमिंग है वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले आपको ये करना पड़ेगा कि 0 पर आपको लेकर आना पड़ेगा और 0 पर लेकर आने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपका डीएक्टिवेट भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो उसे क्लिक भी करेंगे तो एक छोटी सी बीप बजेगी और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगला फंक्शन यहाँ पर आता है स्लीप का। स्लीप बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो रिमोट कंट्रोल में मून का सिंबल आ जाएगा। स्लीप प्रोफाइल जनरली हम रात में एक्टिवेट कर सकते हैं, काफी यूजफुल फीचर है। ये फीचर कुछ इस तरीके से काम करता है कि सपोज अगर आप रात में 10 बजे सो रहे हैं और 24 डिग्री आपने टेम्परेचर सेट किया तो एसी रेगुलर इंटरवल्स में 1 से लेकर 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। एसी आखिर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों हम जिस समय सोते हैं उस समय हमें कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और धीरे धीरे जब भी रात हो जाती है और रात में जो वेदर कंडीशन होती है वो धीरे धीरे दोस्तों टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है, माहौल ठंडा हो जाता है, तो उस समय एसी भी अपने टेम्परेचर को रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज करता है। इसका फायदा यह है कि आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है और एसी पावर सेविंग भी अच्छी खासी करता है। और स्लीप प्रोफाइल को अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो दोबारा इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे तो आपको इस एसी में 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स देखने को मिलता है, जिसमें आप एसी को लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। जो FC1 FC2 वाले फंक्शन दिए हुए हैं अगर आप उन्हें प्रेस करेंगे तो वो लो कैपेसिटी वाले मोड हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिस्प्ले पर शो करेगा। अब FC4 वाला जो मोड है वो मीडियम कैपेसिटी का है, वहीं FC6 वाला जो मोड दिया हुआ है वो इंस्टा कूल का बटन दिया हुआ है। जैसे आप इस पर प्रेस करते हैं टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 17 डिग्री हो जाता है और कंप्रेसर अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देता है। इंडोर इनके फैन की स्पीड काफी इंक्रीज हो जाती है और आपके रूम में आपको फास्ट कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। इस मोड को आपको खास करके समर सीजन में यूज करना चाहिए जिससे कि आपके रूम में फास्ट कूलिंग आपको देखने को मिले और आपका रूम जल्दी से ठंडा हो जाए। लेकिन इस मोड को आपको कंटिन्यू यूज नहीं करना है, तब तक ही यूज करना है जब तक आपका रूम प्रॉपर ठंडा ना हो जाए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो इससे बिजली का बिल भी आपका ज्यादा आएगा। और इंस्टा मोड को अगर आपको कैंसिल करना है तो दोबारा आपको इस पर जो है वो बटन प्रेस करना होता है, तो 24 डिग्री जो टेम्परेचर एसी का हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है उस पर डिफॉल्ट आ जाएगा। अगले फंक्शन की बात करते हैं स्विंग की। दोस्तों इस एसी में आपको जो अप एंड डाउन वाली स्विंग है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट के साथ देखने को मिल जाती है। स्विंग वाले बटन को अगर आप मल्टीपल टाइम प्रेस करते हैं तो स्विंग का जो रोटेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से होना शुरू हो जाता है और अप एंड डाउन आपको कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। जस्ट उसके पास में स्टेप वाला बटन भी दिया हुआ है। अब स्टेप वाले बटन से भी ब्लोअर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्रेस कर रहा हूं तो सबसे नीचे की ओर ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। तो अगर आपको जो भी डायरेक्शन में रखना है उसके हिसाब से आप स्टेप वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैरियर एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।